वेलकम टू विद्या फैशन हाउस। तो आज मैंने जो है कि फ़र्स्ट टाइम जो है कि डार्ट वाली कुर्ती को जो है कि डार्ट वाली कुर्ती कटिंग की है, साइड डार्ट वाली। आज मैं इसे फ़र्स्ट टाइम जो है कि मैंने इसकी कटिंग की और फ़र्स्ट टाइम ही मैं इसे वियर भी करूँगी। तो मैं इसका जो है कि इसे स्टिच करने जा रही हूँ। तो आप जो आपको इसकी कटिंग चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आज मैं इसकी स्टिचिंग दिखाने जा रही हूँ। तो मैंने ये कटिंग की, इसका फाइनल लुक देखेंगे कैसा आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे नेक बनाना है। तो नेक मैंने सिंपल ही रखा है, की होल वाला नेक रखा है। फ्रंट साइड डीप है और बैक साइड जो है कि पैक नेक है। तो आइए इसकी स्टिचिंग देखते हैं। की होल नेक बनाना बता रही हूँ इस वीडियो में। और यहाँ पे जो है कि नेक की मेरी लंबाई जो है 6.5 है और की होल 8 पे आएगा, यानी कि 1.5 इंच। तो यहाँ पे 8 पे निशान लगाएंगे, फिर 6.5 पे निशान लगाएंगे। तो ये 2 लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक ऊपर बस थोड़ा सा मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगी। अब यहाँ पे जो मेरी नेक की चौड़ाई है विड्थ, वो 3 इंच है। तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फिर यहाँ पे भी 3 इंच रखेंगे। फिर यहाँ पे की होल लेना है। तो की होल यहाँ पे 1/2 इंच रखूँगी मैं। तो यहाँ से 1/2 इंच आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसको 0.25 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच रख रही हूँ। 1/2 इंच में हम मार्क करेंगे और ये जो नीचे वाली लाइन है इसको इस तरह मिला देंगे। अब यहाँ पे राउंड शेप देंगे। तो ये नेक राउंड है। तो यहाँ पे नेक का शेप हो गया है, इस तरह आएगा और यहाँ पे की होल होगा। तो इस तरह अब इसके बाद हमें 1 इंच जो है कि लेकर मार्क करना है दूसरी लाइन। शेप ऐसे नेक की तरह ही हमें शेप करना है। तो इसको 1 इंच पे मार्क कर लेंगे। और ये वाला यहाँ पे नीचे इस तरह ही ड्रॉ कर देंगे। तो ये शेप हमने बना लिया और यहाँ पे नीचे इस तरह ले आएंगे। इसको चाहो तो शेप ऐसे ही रख सकते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग है। हमें तो यहाँ पे नेक की जो ये वाला की होल की जरूरत है, तो मैं इसको सीधा ही रख रही हूँ 1 इंच। और फिर इसके बाद ये शेप राउंड में इस तरह अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो इसको मैं टेढ़ा ना करके, इसको जो ये डायगोनल लाइन है डायगोनल लाइन ना करके मैं ये सीधा वाला लूँगी। ये जो इस तरह से जा रहा है यहाँ पे इस तरह। तो अब इसे कट करते हैं। तो यहाँ मैं नीचे से कट कर रही हूँ। तो देखिए इसको मैं ऐसे ही रखूँगी। फिर ये राउंड शेप। तो पहले यहाँ से इसको
कर देंगे और यहाँ से भी इसको कट कर देंगे। तो ये हमारा की होल नेक बन गया। तो ये रहा की होल। तो आपको मेरा वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। ये कुर्ती का फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ से मैंने जो है कि ये नेक दिया हुआ था, इसे मैंने निकाल दिया था। तो अब यहाँ पे लगाना है, तो सबसे पहले ये सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसको भी इस तरह फोल्ड करके आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए कि इसका सेंटर कहाँ है। और फिर इसके बाद यहाँ पे सेंटर में लाएंगे, इस तरह इसको रखकर या तो स्टिच कर दीजिए या तो यहाँ पे पिन लगा दीजिए। तो यहाँ पे इसको पिन से ऐसे ही सेट कर देते हैं। फिर पहले मैं इसे स्टिच कर लूँगी, फिर इसके बाद नेक बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने सेट कर लिया है, इसको पहले स्टिच कर लेंगे पूरा। तो यहाँ पे पहले मैं स्टिच कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो नेक कट कर लिया है, इसको कपड़े पे रख कर प्रेस कर लेते हैं। फिर इसके बाद स्टिच करके 1/2 इंच छोड़कर इसको कट कर देंगे किनारे से और फिर इसके बाद इसको स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे मैं पहले प्रेस कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रेस कर लिया है। अब इसको 1/2 इंच जितना छोड़कर इसे कट कर देंगे। यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ही कट करेंगे, ऊपर के साइड नहीं मार्जिन रखनी है, साइड में रखनी है। तो ऐसे ही इधर का भी 1/2 इंच छोड़कर कट कर लेंगे। और इसको इस तरह रख के मशीन से जो है कि स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे नहीं फोल्ड हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा कट कर देंगे, ऐसे ही इधर भी। तो जहाँ पे फोल्ड नहीं होगा वहाँ पे कट कर देंगे, तो ये अच्छे से फोल्ड हो जाएगा इधर भी। तो ये हमारा नेक जो है कि कट हो गया है, अब इसकी स्टिचिंग करने का है। तो यहाँ से फोल्ड किया और इसके बाद आप इसे जो है कि कपड़े पे 1 लाइन जितना छोड़ या 2 लाइन जितना छोड़ स्टिच लगाएंगे किनारे से। और यहाँ पे जो है कि लॉक लगा देंगे। यहाँ पे थोड़ा और कट करना होगा।
और यहाँ पे नीचे की साइड इसका फोल्ड कर देंगे। अभी तक को घुमा लेंगे। और यहाँ पे लॉक कर देंगे। इसको इस पर लगाएंगे और यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा कट कर देंगे सेंटर पे। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब कुर्ती पे इसको रखकर स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने ये जो नेक का डिज़ाइन दिया था इस कुर्ती पे मैंने ये स्टिच कर लिया है, वैसे जॉइंट कर लिया है इसको। तो यहाँ पे मैंने इसको जॉइंट कर लिया। अगर आपके पास भी ऐसे डिज़ाइन वाले आते हैं तो इसको निकाल दीजिए और अकॉर्डिंग जैसा ये डिज़ाइन दिया हो, क्योंकि ये तो मेरा काफ़ी देखिए चौड़ा है, होता है कुछ इसका हाफ ही हो रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग कि कहाँ पे शेप करना है उसी हिसाब से देखेंगे। यहाँ पे चौड़ा था तो मैंने सोचा कि इसमें नेक में ले लेती हूँ और फिर ये जो है कि नेक में हमारा ये डिज़ाइन भी यहाँ पे दिखाई देगा ये वाला, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह लिया है। अब यहाँ पे हमें इस तरह इसको रखना है। यहाँ पे ये सेंटर है तो सेंटर को ध्यान में रखते हुए इसको रखेंगे और दोनों साइड से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं पेन लगा देती हूँ। इससे पहले अच्छे से सेट कर लेंगे और इसका भी सेंटर, तो इसका सेंटर यही है, ये पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे रखकर एक से भी पिन लगा देंगे यहाँ पे भी। तो सबसे पहले यहाँ पे सेंटर पे जो है कि हमें पिन जरूर लगाना है, जिससे कि हमारा कपड़ा फूला ना रहे और ना ही सीका ना इसमें। यहाँ साइड पे भी मैं लगा दे रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक फिर ये कपड़ा हो गया, फिर मेन कपड़ा हो गया, फिर ये भी है, तो इसमें भी झोल आने का चांस रहता है, तो इसलिए अच्छे से सेट करेंगे जिससे कि कहीं भी झोल ना आए। तो यहाँ पे मैं सब चेक कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा परफेक्ट ये हो गया है सेट। अब मैं इस पर स्टिचिंग लगाऊंगी, तो इस किनारे से होते हुए इसको स्टिचिंग लगाऊंगी, क्योंकि मेरा जो नेक का कट है यहीं पे है, तो ये मैं ऐसे ही लूँगी। तो यहाँ बिल्कुल किनारे से आएंगे। अगर ये सही नहीं आया तो आप इसको फिर से दोबारा से स्टिच करिएगा, जहाँ पे हमारा नेक सही नहीं आया हो, तो इसकी वजह से हमारा शेप बिगड़ जाता है। अब यहाँ पे निडल को रुकेंगे इस तरह
और यहाँ पे सीधे इसको स्टीच कर लेंगे और यहाँ पे स्टॉप होंगे। फिर इसको इस तरह घुमाएंगे, फिर अब यहाँ से स्टिच करेंगे। अब यहाँ से सुई को रखेंगे इस तरह, फिर यहाँ से घुमाते हुए अब इसका नेक का शेप के अकॉर्डिंग स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर भी मैं लॉक नहीं कर रही क्योंकि मैं इसे पहले देख लूँगी ये सही आया है कि नहीं, ठीक है, तो इसलिए मैंने लॉक नहीं किया है। आप भी पहली बार कर रहे हैं तो इसे लॉक नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर मैं डार्ट वाला और प्लस इसको बना रही हूँ। ये नेक तो मैंने ऐसे बना चुकी हूँ पेस्टिंग पेपर वगैरह पे, बट क्या कहते हैं कि बहुत दिनों बाद मैं कुर्ती का फिर स्टिचिंग कर रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मैं धीरे धीरे कर रही हूँ कि सही आना चाहिए, इसलिए लॉक वगैरह नहीं किया है। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा शेप मेरा बिगड़ गया है राउंड का यहाँ पे, तो यहाँ से स्टिच करूँगी मैं थोड़ा सा। और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आया हुआ है, बाकी सब सही है। तो ये दो जगह मेरा जो है ये राउंड का शेप बिगड़ा हुआ है, इधर की साइड पे एकदम परफेक्ट है। तो इसको मैं ये स्टिच कर लेती हूँ यहाँ पे। एक लाइन जितना ही है एक धागे के बराबर, बट वो शेप अगर हम उसे वैसे छोड़ देंगे तो शेप में थोड़ा सा अलग दिखेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं उसको फिर से वहाँ पे एक सिलाई चलाऊँगी। अब यहाँ से लेते हुए इसको इस तरह, यहाँ पे ये हमारा धागा टूट गया, तो ऐसे दोबारा डाल के फिर स्टिच कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको स्टिच कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने नेक का स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे हाफ इंच छोड़कर इसको कट कर देंगे। तो ये देखिए इसका डिज़ाइन हमारा यहाँ पे आ गया है, तो इसी के लिए मैंने इसको रखा था। तो ये अच्छा लगेगा कि पूरा यहाँ तक है। अब यहाँ से भी इसको कट कर देंगे और यहाँ पे जो है छोटे छोटे कट भी लगाएंगे। तो इसको और यहाँ पे अब यहाँ पे भी सारे चारों तरफ यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाना है, बस स्टिचिंग ना कटे, और इसको कट लगाएंगे इस तरह। और थोड़ा आराम से लगाएंगे कि स्टिचिंग ना कटे, क्योंकि यहाँ पे मेरी ये जो किनारे की कैंची की धार है यहाँ पे हाई नहीं, ख़त्म हो गई है, थोड़ा कट कर लिया। तो यहाँ पे मैं अभी दूसरे वाली कैंची से कट करूँगी और बाकी जो हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे कट लगा लो पहले दूसरे वाले कटर से लेके, तो यहाँ इससे ये सही से कटेगा, ये भी नहीं कट रहा है, यहाँ इसमें भी भाग नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि मेरा कागज छोटा है, तो वो इसको कभी जितना भी सामान है उसको लेके कट कट करता रहता है, कट कट करता रहता है, मम्मा ये ले लो, चोरी से भी ले लेगा।
तो इसे बस कट कर देंगे सभी को। और कट करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे जो पलटने के बाद ना ये सीका ना आए, इसलिए ये कट करना बहुत ज़रूरी है। और ये जब कट हो जाता है तो आसानी से पलट जाता है, इसलिए कट किया जाता है। अब इसके ऊपर ये तो कट हो गया, अब इसके ऊपर हमें स्टिच लगानी है। तो ये जो सारे कपड़े हैं ना, ये इधर पट्टी की साइड रहे और इसको इस तरह रखकर यहाँ पे स्टिच लगाएंगे एक लाइन जितनी। तो इस तरह रखेंगे तो जहाँ तक लग सके, क्योंकि यहाँ पे शायद नहीं लगेगा, तो यहाँ तक लगेगा, तो यहीं तक स्टिच लगाएंगे हम एक लाइन। तो यहाँ पे मेरा धागा खत्म हो गया है, तो उसको पहले मैं शटल में भर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब यहाँ पे ये जो सारे कपड़े हैं, इधर पट्टी की साइड जो नेक की हमने पट्टी कट की है उधर की साइड रहेगा, हम इसको यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे जो है स्टिच इतना ही हो पाएगा, इसको यहीं पे लॉक कर देंगे। जहाँ जहाँ स्टिच हो सके वहीं पे करना है, क्योंकि बाकी तो मुश्किल हो गए। तो अब इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे, इधर की साइड आएंगे। तो इसको इस तरह पलटेंगे। यहाँ पे ये वाला फैब्रिक थोड़ा सा कट कर देंगे कॉर्नर पे। तो ये देखिए हमारी की होल नेक बन गया है। तो यहाँ पे प्रेस लगा देंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा की होल नेक रेडी हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा खिंचा आ रहा है, तो यहाँ से हल्का सा और कट कर देंगे कपड़े को। तो ये देखिए ये कट कर दिया, ये एकदम सही हो गया। यहाँ पे नुक नहीं निकला है, इसको भी निकाल देंगे थोड़ा सा। अब इधर तुरपाई कर देंगे बाद में।
तो ये हमारा फ्रंट साइड का रेडी हो गया है। तो यहाँ पे प्रेस करके अब इसे सेट कर देंगे, तो ये सेट हो जाएगा। तो देखिए आसानी से पलट भी गया और हमारे नेक की फिनिशिंग भी आ गई। तो अब इसके बाद यहाँ पे डार्ट बनाना है। तो यहाँ पे अभी मैं नेक पे पिन लगा दे रही हूँ, बाद में इसके जो है कि तुरपाई कर देंगे। चाहो तो इसके ऊपर मशीन चला सकते हो, बट मैं यहाँ पे मशीन नहीं चलाऊंगी, इसको मैं जो है कि प्रेस करके तुरपाई करूँगी। अब इसके बाद हमें डार्ट बनाना है। तो एक साइड का हमारा डार्ट तो जो है कि बना हुआ है, और एक साइड हमें ड्रॉ करना है, जो लाइन है उसको करना है। तो मैं इसे डार्ट करके उधर भी इसको ड्रॉ करूँगी। तो ये देखिए बैक साइड में भी नेक का जो फिनिशिंग है। बैक साइड का है। अब यहाँ पे डार्ट का ये पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये साइड में डार्ट लिया है। ये अपेक्स लाइन है, अपेक्स लाइन से 1.5 इंच जो है कि दूरी पे है। अपेक्स पॉइंट ये वाला है, और यहाँ से 1.5 इंच जाएंगे, और फिर इसके बाद यहाँ भी ये यहाँ से जितना हमारा ये जा रहा है उतना जाना चाहिए। ये कुल मिला के डार्ट जो है 1.5 इंच का है। तो ये देखिए अगर मैं इसको लगाऊंगी तो यहाँ पे फैब्रिक की लाइन जो है सीधी हो जाएगी। तो ये हमारे इस तरह सिलाई होती है, कभी भी टेढ़ी नहीं होती है। तो इसलिए इसको इस तरह डार्ट बनाएंगे, और यहाँ पे आपका ये परफेक्ट फिटिंग भी आएगी। अब यहाँ पे इसको कट टू कट मिला के डैप डैप करके इसको यहाँ पे बना देंगे। तो यहाँ पे मैं डार्ट को ड्रॉ कर दे रही हूँ, थोड़ा डार्क कर दूँ। यहाँ पे अपेक्स लाइन है, इसको ड्रॉ कर लूँ, और फिर उसी लाइन पे इसको तो यहाँ पे डार्ट बन गया है। अब इसको स्टिच करना है। तो यहाँ पे डार्ट स्टिच करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको इस तरह पकड़ेंगे और यहाँ पे पिन से सिक्योर कर देंगे। अब इसके बाद दोनों जो कट को है मिलाएंगे, और यहाँ पे पिन लगा देंगे। अब इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे।
यहाँ पे पेन निकालते जाएंगे और इसे लॉक कर देंगे। अब यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे डाट होके इसी तरह उधर का भी बना लेंगे। तो इधर का भी स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है कि फ्रंट वाले पार्ट को सिल लिया है। यहाँ पे दोनों साइड के डाट बन गए हैं, इधर भी। तो ये देखिए अब इसके बाद बैक पार्ट को स्टिच करना है। तो बैक पार्ट में केवल पूरे पट्टी लगानी है। तो जो बैक नेक है उसमें केवल पूरे पट्टी लगाएंगे। तो ये रहा बैक पार्ट। अब इसका नेक कट करना है। तो 3 इंच का भी नेक है। तो यहाँ पे इसकी पट्टी को रखकर, ठीक है, इतना ही है। तो इस तरह इसकी पट्टी को रख के देखिए। बैक साइड का जो नेक में रख रही हूँ 2 इंच। चाहे यहाँ से नाप लो, चाहे यहाँ से कर दो। यहाँ से थोड़ा ऊपर हो जाएगा, बट यहाँ पे मैं इसी को नाप लेकर एक लाइन ड्रॉ कर दे रही। अब इसकी चौड़ाई 3 इंच है। यहाँ पे ये मेरा जो है एक, तो मुझे इस नेक का, ये नेक है 3.25 के आसपास। तो यहाँ भी वही रखना पड़ेगा, जितनी इसकी चौड़ाई हो उतना ही लेंगे और इसके सामने की लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंच अंदर रख कर करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच स्टिचिंग के लिए रहेगी। तो ये वाला स्टिच यहाँ से नेक स्टिच होगा और ड्रॉ इसके जो ये 1/2 इंच है वहाँ से करेंगे। तो यहाँ कर्व स्केल से कर देंगे, या फ्री हैंड है तो इस तरह आप कर दीजिए। तो ये हो गया। जब ये स्टिच होगा तो ये हमारा जो है कि कवर हो जाएगा। तो अब इसको कट करेंगे। तो ये हमारे नेक की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे जो है कि 2 तरीके से आप इस नेक को सिल सकते हैं। चाहे तो आप इसको रख कर इस शेप में ही नेक को कट करके कपड़े को यहाँ पे स्टिच कर दीजिए। तो मैं इसी शेप में रख कर इसे स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैं इसको एक फैब्रिक ले लूँ, उसमें रख कर इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने फैब्रिक लिया।
इसे आप दोनों तरीके से रख सकते हैं, चाहे तो ऐसे रख कर भी इसे ड्रॉ कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं रखकर इसे ड्रॉ कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह ये लाइन ड्रॉ हो गया है। अब यहाँ से 1 इंच, 1.5 इंच यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे पूरे ऐसे हिस्से में। इस तरह ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। एक बार मैं चेक कर लूँ क्या सेम है। ठीक। तो यहाँ पे इसी शेप में इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कपड़ा कट हो गया। और इसे राइट साइड पे रखेंगे इस तरह। इसका भी सेंटर निकाल लेंगे। तो ये ऊपर वाला राइट साइड है, तो हमें इसको राइट साइड को मिलाना है और यहाँ पे पिन से सिक्योर कर देंगे। इसी तरह इसको सेट कर देंगे। अब इसके बाद 1/2 इंच जितना दूरी लेके स्टिच करेंगे।
तो यहाँ पे ये मेरा नेक का जो है कि सिल गया है, अब इसको कट करना है। तो ये कट हो गया। अब यहाँ पे एक स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पे ये स्टिच हो गया है। अब यहाँ पे इस तरह इसको रख कर और इसको पलट कर इस तरह यहाँ पे स्टिच लगा दूँगा। तो यहाँ पे इसको पलट कर स्टिच लगा लेते हैं। तो पहले यहाँ पिन से सिक्योर कर लेते हैं। अब यहाँ पे स्टिच लगा देंगे।
तो यहाँ पे बैक वाला स्टिच हो गया और यहाँ पे देखिए फिनिशिंग के साथ ये नेक आया है। अब इसके बाद मुझे नहीं मालूम, ये मेरा जो है कि मैंने अभी देखा मेरा वीडियो जो है रुक गया था, आई थिंक कॉल वगैरह आई होगी, तो यहाँ पे मैंने देखा कि वीडियो रुक चुका था, तो इसलिए मुझे नहीं मालूम कि कितना ये इसमें अभी आया है। तो यहाँ पे मैं स्टिच कर रही, तब इसको शोल्डर को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे नेक को इस तरह रखेंगे दोनों को, और ये वाली पट्टी को इधर की साइड रखेंगे और इसको इस तरह रख के ज्वाइन कर देंगे। तो ये जब पलटेंगे तो ये इस तरह आएगा। तो यहाँ पे एकदम देखेंगे फिनिशिंग के साथ आ जाएगा। यहाँ पे पिन लगा हुआ है इसलिए ये इस तरह, यहाँ पे पिन है इसलिए मोटा दिख रहा है, और इसको इस तरह पलट देंगे। तो पहले इधर का स्टिच कर लेते हैं। तो इस पर हमें डबल सिलाई चलानी है, तो यहाँ पे डबल सिलाई चला देंगे। तो ये देखिए फिनिशिंग के साथ स्टिच हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा तो ये निकला हुआ है पॉइंट, यहाँ पे कपड़ा है तो उसे कट कर देंगे तो ये भी चला जाएगा। यहाँ पे ये जो पॉइंट का कपड़ा होता है इसे कट करना होता है, तो यहाँ पे इसे कट कर देंगे। तो ये देखिए अच्छे से स्टिच हो गया। तो इसी तरह उधर का भी कर लेंगे।
तो यहाँ पे मैंने शोल्डर भी जोड़ लिया है। अब यहाँ पे स्लीव्स जोड़नी है। तो यहाँ पे इसको फोल्ड कर इसको सिल देंगे। तो यहाँ पे इसी तरह दूसरे वाले को भी फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे फोल्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स को यहाँ पे फोल्ड करके सिल लिया दोनों। अब इसके बाद स्लीव्स को जोड़ना है। तो यहाँ पे सेंटर पे कट लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कट लगाया है। अब इसके बाद इसको लेंगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है तो इसको हम बराबर करके कट कर देंगे। अब यहाँ पे स्लीव्स का ये वाला राइट साइड और ये वाला राइट साइड यहाँ पे देखिए जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है। यहाँ पे इसको मिला के इस तरह रखेंगे और एक सेंटर पे पिन लगा लेंगे। फिर इसके बाद इसको जैसे ये जा रहा है वैसे पकड़ेंगे और जगह जगह पे पिन लगा देंगे। अब यहाँ पे कट टू कट मिलाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हमने पिन लगा लिया। तो यहाँ पे एक लाइन जितना हमें जो है कि हमारे कपड़े में इस वाले में जो है कि ढीला आ रहा है, तो इसको जब हम सिलेंगे ना, सिलते समय इसको ऐसे कर देंगे तो ये दोनों बराबर सेट हो जाएगा। इसी तरह इधर भी वैसे करेंगे। तो यहाँ कट टू कट इसको मैच कर देंगे। यहाँ पे भी पिन लगा देंगे।
यहाँ भी एक लाइन जितना चिकन आ रहा है। तो इसको भी जब हम सिलेंगे तो यहाँ पे इसीलिए हमने पिन लगाया क्योंकि यहाँ पे कर्व है। तो ये स्टिच जब हम स्टिच करेंगे तो इसे खींच के एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद 1/2 इंच जितना लेकर सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे लॉक कर लेंगे पहले। अब देखिएगा पिन लगा के, अब इसके बाद देखिए कैसे स्टिच करना है। हमेशा ऐसे नहीं खींचना है, इसको हमेशा इस तरह उठा के ही रखना है। तो ऐसे करेंगे तो ये हमेशा बराबर ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कट टू कट और जो स्टिचिंग है वहीं पे रहा, कपड़ा इधर उधर नहीं हुआ। इसलिए ये पिन से ऐसे सिक्योर करके आप फिर आर्म होल्स और ये स्लिप्स को जॉइंट करेंगे तो ये बहुत अच्छे से आएगा। तो यहाँ पे मैंने स्लिप्स जॉइंट कर लिया है, बट यहाँ पे कहीं धागा जो है कि मेरा सही नहीं आ रहा मशीन का, तो ऐसे ही जॉइंट करना है। तो यहाँ पे इस तरह देखिए ये एकदम अच्छे से ये जॉइंट हो गया है। अब यहाँ पे जहाँ पे धागा मेरा सही से नहीं आया होगा इसलिए इसमें अभी डबल सिलाई चलानी है, तो उसे चला लेंगे। तो ये देखिए
ये पूरा अच्छे से आया है, कहीं भी सीकन नहीं है। इसी तरह उधर का भी जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कुर्ती का स्लीव्स जो है कि जॉइंट कर लिया है। अब इसके बाद इसकी फ़िटिंग देंगे। तो यहाँ पे फ़िटिंग कैसे देना है, अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा स्लीव्स जॉइंट है, इसको दोनों को जॉइंट वाले एरिया को जॉइंट से मिला के और बराबर रख के यहाँ पे एक पिन लगा देंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे सेम इसी पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक पिन लगा दूँगी। फिर यहाँ पे स्लीव्स के किनारे अब इसके बाद वेस्ट, अब यहाँ पे हिप। ऐसे ही जितने भी हमने कट लगाए हैं उसको कट टू कट मिला के जो है कि पिन से सिक्योर कर देंगे। तो यहाँ पे ये हिप हो गया कट टू कट। इससे आपका जो कुर्ती है बराबर आएगा, कहीं भी ये अनबैलेंस नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे सिक्योर कर लिया है। आई थिंक ये वाला ऊपर हो गया क्या, तो इसको यहाँ पे कट टू कट मिला लो पहले। ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो यहाँ पे मिला लिया। और इसके बाद बीच में अगर आपको लगे तो बीच में भी मिला सकते हैं जहाँ पे ज़रूरी है। तो यहाँ पे डार्ट वाला एरिया है और यहीं पे मैं इसको सिक्योर कर दूँगी। अब इसके बाद ऐसे ही उधर के साइड का भी कर लेंगे। तो उधर का मैं कर लेती हूँ, फिर आपको यहाँ पे स्टिचिंग दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पिन लगा लिया है। अब इसके बाद हमने जितनी मार्जिन छोड़ी थी, जैसे आपने 2 इंच की छोड़ी है या 1.5 की छोड़ी है, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे मार्जिन लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच की छोड़ी है, तो यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगा देंगे। तो एक यहाँ लगाएंगे स्लीव्स पे सबसे किनारे, फिर यहाँ पे हमने जो स्लीव्स जॉइंट किया है वहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे कट है, फिर भी एक बार हम मेजर कर लेते हैं। तो ये एक्चुअल में वहीं पे आ रहा है, तो एक चौक का निशान यहाँ लगा देंगे। अब वेस्ट, तो वेस्ट पे और हिप राउंड की साइड जहाँ पे, यहाँ पे 1 इंच। और यहाँ पे 1 इंच। अब इस तरह ही उधर के साइड तो लगा हुआ है, क्योंकि उधर पे हमने जो है कि मार्क किया हुआ है। ये देखिए पहले से ही जो हमने लाइन ड्रॉ किया था, तो इधर मार्किंग है। तो केवल एक साइड करना होता है। तो यहाँ भी है, देखिए, तो यहाँ पे बना हुआ है, बस एक ही साइड करना है। तो यहाँ पे जो है कि हमने सारे जितने भी मार्क किए हैं इन पॉइंटों को मिला लेंगे। तो यहाँ पे स्केल रखेंगे और इसको पॉइंट जितने भी हैं सबको मिलाते हुए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया हिप टू वेस्ट। अब इसके बाद वेस्ट टू चेस्ट, आर्म होल्स के साइड। अब यहाँ वेस्ट टू आर्म होल्स। और यहाँ पे थोड़ा सा राउंड दे देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आर्म होल्स टू स्लीव्स राउंड।
तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसी पे हमें स्टिच करना है। तो अब यहाँ पे स्टिच करेंगे, यहाँ पे निकाल देंगे। तो यहाँ पे खींचना नहीं है, जैसे है उसको ऐसे ही स्टिच करेंगे। यहाँ से पिन निकाल देंगे। तो अब यहाँ पे लॉक कर देंगे। अब यहाँ से एक जो है कि इस पर डबल सिलाई चला देंगे। तो यहाँ पे मैं डबल सिलाई चला लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टिच कर लिया है और इसे डबल सिलाई लगा ली है, और इधर का भी स्टिच कर लिया है, और यहाँ भी मैंने डबल सिलाई लगा ली है। अब इसके नीचे का जो पार्ट है वो बनाएंगे। तो इसे कैसे बनाना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हाफ इंच इस तरह, सॉरी यहाँ पे जो है कि हाफ इंच नीचे का जो है पार्ट उसे पकड़ेंगे, हाफ इंच इस तरह फोल्ड करेंगे, फिर इसके बाद हाफ इंच, और इसको हाथ से प्रेस करके पूरी इस तरह लाइन बना लेंगे, जिससे आपको सिलने में आसानी होगी। अब यहाँ पे देखिए जहाँ तक स्टिच हुआ है वहाँ तक इस तरह फोल्ड होगा, तो इस तरह आप खींचेंगे और इसे हाथ से पहले तो प्रेस कर लीजिए इस तरह। तो इससे आपकी लाइन टेढ़ी भी नहीं होगी, आपको फोल्ड करने में भी आसानी होगी। तो अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले कॉटन कपड़े पे ही आप ऐसे स्टिच करें। तो ये सबसे आसान तरीका है। कॉटन जो है सब अच्छा बन जाता है और उस पर अच्छे से आता भी है सिलाई। तो इसलिए जो स्टार्टिंग कर रहा है तो कॉटन कपड़े पे ही करेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह, और यहाँ पे भी देखिए इस तरह हो गया। अब यहाँ पे हाफ इंच वाला भी इसको अंदर को, यहाँ पे लाइन जो हमने ये जो अभी फोल्ड किया है यहाँ पे लाइन क्रिएट हो गई है। तो इस लाइन से इस तरह ये जो हाफ इंच है मिलाते हुए इस तरह इसको भी प्रेस कर देंगे। और यहाँ स्टिचिंग तक। अब इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह फोल्ड करके आप स्टिच कर सकते हैं। अब यहाँ से पिन से सिक्योर कर लेते हैं। इस तरह थोड़ी थोड़ी दूर पे आप पिन लगा दीजिए। तो इससे आपकी फिनिशिंग भी अच्छी बनी रहेगी। और यहाँ किनारे पे भी। तो ये देखिए इसी तरह जितने भी ये पार्ट हैं उसको फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं फोल्ड कर लेती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने सभी को फोल्ड कर लिया है और पिन से सिक्योर भी कर लिया है। अब इस पर स्टिच लगाएंगे किनारे पे। तो यहाँ पे मैंने लॉक कर लिया था और इसको इस तरह रखेंगे और यहाँ पे पिन को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इसको भी इस तरह अच्छे से सेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एकदम अच्छे से हो गया है प्लेन। तो अब यहाँ पे स्टिच चलाएंगे। आपको आधा इंच लगभग ऊपर आएंगे। इसके बाद यहाँ पे निडल को स्टॉप करेंगे, इस तरह फीट को उठा के फिर हमें इस कपड़े को घुमाना है। अच्छे से इसको फिर ऐसे ही सेट कर लेंगे, कहीं भी कपड़ा में सीकर ना हो और ना ही दबा हो। तो इस तरह यहाँ पे फिर फुटर को दबा देंगे। अब यहाँ पे सीधे आएंगे और यहाँ पे चाहो तो डबल को लॉक करके डबल सिलाई लगा दीजिए, जिससे ये ओपन नहीं होगा। अब यहाँ पे स्टॉप होंगे, फिर इसको कपड़े को इस तरह घुमाएंगे। अब यहाँ पे इस तरह रख के और इस पर स्टिच लगा देंगे। अब यहाँ पे लॉक कर देंगे। तो यहाँ देखिए एकदम अच्छे से फिनिशिंग के साथ आई है और यहाँ पे भी देखिए ये एकदम बराबर ही है, कहीं भी गड़बड़ नहीं हुआ है। इसी तरह इधर भी हुआ, ये वाला नहीं। तो इधर पे देखिए इधर भी बराबर ही है, यहाँ पे ये कपड़ा फोल्ड है। तो ये वाले इसे मैं ऐसे ही स्टिच कर दूँगी क्योंकि इसका मुझे ऐसे ही स्टिच करनी है। तो ये मेरे फोल्ड की वजह से ये हमारा इस तरह आया है, अदरवाइज़ ये एकदम ऐसे ही आता। तो यहाँ पे ये देखो, तो इसी तरह अब उधर का भी स्टिच कर लेंगे। फिर इसके बाद नीचे का इस तरह फोल्ड करके इसको भी सिल देंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है साइड वाला ये सिल लिया है। अब यहाँ पे नीचे फोल्ड करना है, तो इसे फोल्ड करके सिल लेते हैं। तो सेम वैसे ही करना है जैसे हमने हाफ इंच इस तरह फोल्ड किया था और यहाँ पे पूरा मार्क करके इस तरह, तो इसी तरह पूरे पे मार्क करके फिर इसके बाद हाफ इंच और फोल्ड कर देंगे। और फिर इसके बाद हाफ इंच इस तरह फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ भी हम पिन से सिक्योर कर लेंगे।
तो यहाँ पे पहले मैं सिक्योर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पिन से इसे सिक्योर कर लिया है। अब इस पर जो है स्टिचिंग चला देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पीस सिल गया। इसी तरह उधर का भी सिल लेंगे। तो इस पर फिर पेस्ट लगा देंगे तो बहुत अच्छे से हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। वैसे भी ये सेट ही है। अब मैं इधर का सिल लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी कुर्ती जो है कि कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखा, मेरा मूड ख़राब हो गया एकदम से। और इसमें मैंने देखा कि ये कुर्ती में यहाँ पे देखिए ये कट निकल गया। अब मुझे इसको सही करना है और मैं कैसे करूँ, उसके लिए मैंने बहुत सोचा। तो मेरे पास एक दुपट्टा पड़ा था, तो उसमें एक किनारे पे लेस था साइड वाला। तो मैं सोच रही हूँ कि उसी लेस को लगा दूँ। ये मैच भी कर रहा है इससे, क्योंकि ये तो अपोजिट है। तो ये देखिए इससे ये मैच भी करेगा और इसका लुक भी अच्छा लगेगा। तो और पूरा कलर भी है सेम। तो मैंने सोचा इसी को लगा दूँ, तो यहाँ पे ढक भी जाएगा और मेरा जो है कि ये यूज़ हो जाएगा। और मेरा तो नया ही फट गया, बताइए, मैंने इसे ध्यान नहीं दिया। ऐसे लगाऊँ, कैसे लगाऊँ मैं इसको? ऐसे ही लगाती हूँ। हाँ, यहाँ पे ऐसे ही लगाती हूँ इसको। ये ढक भी जाएगा और यहाँ पे ये लग भी जाएगा। तो मैं सोचे इसको ऐसे ही फिनिशिंग दूँ, क्योंकि तभी ये बन पाएगा। अगर मैं इसे नीचे लगाती हूँ तो मेरा फिर ये ढकाएगा नहीं। तो इसलिए मुझे यहीं पे लगाना पड़ेगा इसको। तो मैं इसको ऐसे ही कर देती हूँ, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसे भरेंगे भी तो भी यहाँ पता चलेगा। तो पहले मैं इसे सिल देती हूँ और फिर इसके बाद इसे मैं लेस ही लगाऊंगी यहाँ पे। तो लेस लग जाएगा तो सही रहेगा। थोड़ा सा हो सके ऐसे ऊपर करके लगा दूँगी। तो इसका लुक देखते हैं कैसा लगता है। फिर उसके बाद तो यहाँ पे मैंने इसे तो रफ कर दिया। तो देखिए इस तरह हो गया है। तो मैंने ये जो ट्रांसपेरेंट धागा होता है पीको वाला, उसी से किया है। तो थोड़ा सही लगता है, पता भी नहीं चल रहा उतना। अब इस पर लेस लगा देंगे। देखिए पास से दिखेगा कोई तभी बता पाएगा। और ये पूरा कपड़ा कट कर देंगे। नीचे इस तरह कपड़ा लगा के किया था। तो यहाँ पे भी देखिए अपोजिट साइड के कपड़े को कट कर दिया मैंने। इसी तरह पहले इसको जो है रफू करके इस तरह कट कर देंगे। तो ये आपका रफू भी सही से हो जाएगा। अब यहाँ पे लेस लगाने में सही रहेगा। तो लेस जो है कि मैं इस बॉर्डर को लगाऊंगी और ये मैच भी कर रहा है, तो इसलिए इसको इस तरह लगाऊंगी। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो नीचे की साइड बहुत ऑड लग रहा है। तो इसकी ये डिज़ाइन है ये ऊपर की साइड रहेगा। तो मैं इसको इस तरह ही रखकर लगा देती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं लेस लगा लेती हूँ, फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। हो सके अगर लेस बचेगा तो मैं स्लीव्स में भी लगा दूँगी। तो मैंने यहाँ पे किनारे पे 1 इंच लगभग छोड़ दिया है। और फिर जितना हमने फ़ोल्ड किया है उसी के ऊपर से इस तरह थोड़ा सा मैं इसको पहले ये देखना ये वाला ढक जाएगा। फिर इसको भी देखते हुए हमें करना है। एक बार मैं चेक कर लूँ कि ये ढक जाएगा ना।
हाँ ये जो है, हाँ ठीक, ये ढक जाएगा। तो मैं इतना ही इसको आधा इंच जितना मैं ये छोड़कर इस तरह, ठीक है, इसे स्टिच लगा दूँगी। तो ये ऐसे अच्छा लगेगा, वैसे नहीं अच्छा लग रहा था। तो इस तरह इसको स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए ये इस तरह मैंने छोड़ के लगाया, क्योंकि इधर फोल्ड करना होगा, तो इसको इस तरह फोल्ड करके इसको भी स्टिच कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे भी 1 इंच जितना छोड़कर कट कर देंगे। तो इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी। और यहाँ पे मैं इसे लॉक कर दे रही हूँ। पूरा स्टिच करने के बाद इसे मैं फोल्ड करूँगी। अब इसको भी सिलेंगे। इसको कैसे सिलना है, इसको जिग जैग की तरह ही सिलना है, जैसे ये जा रहा है राउंड में शेप में, उसी तरह सिल रहा है। तो यहाँ पे अभी काले बादल आ गए हैं, तो मैं लाइट जला लूँ क्योंकि अंधेरा हो गया एकदम। तो इसे कैसे स्टिच करेंगे, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे पिन लगाऊंगी बीच बीच में, तो जिससे ये ऐसे जो है कि यहाँ पे फूला हुआ ना आए बीच में। तो देखिए यहाँ पे इस तरफ फैला के अच्छे से यहाँ पे पिन लगा देंगे। दोनों पकड़ में अच्छे होना चाहिए। तो अब ये देखिए इस तरह जब लगा देंगे तो यहाँ पे फूला फूला नहीं आएगा। आप इसे अच्छे से फिर सिल दीजिए। ये देखिए अच्छे ऐसे ही हाथ से अच्छे से सेट करके यहाँ पे पिन लगा दीजिए। आई थिंक इतना हो गया, और हो सके तो मैं यहाँ पे बीच में भी लगा दे रही हूँ, यहाँ पे भी। तो इससे बिल्कुल भी खिसकेगा नहीं और एकदम अच्छे से ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ये पूरा सेट हो गया है। अब इसके ऊपर हमें स्टिच लगानी है। 1 मिनट यहाँ पे शायद, अब यहाँ पे स्टिच लगानी है। मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि कौन सा हाथ सीधा पड़ेगा, ऐसे कि वैसे, जिससे आसानी से मोड़ सके।
ये उल्टा पड़ा है मेरा हाथ, यहाँ से सीधा पड़ेगा, ये वाला सही रहेगा। तो यहाँ पे पहले मैं इसे स्टिच कर दूँगी। तो यहाँ पे लॉक कर दिया मैंने। अब इसके बाद कपड़े को अच्छे से ऐसे पकड़ना है और आराम से सिलते हुए राउंड में ले जाना है। फिर नीडल को यहाँ रोकेंगे, फिर इसके बाद आपको इस तरह घुमाना है इसे सर्कल में। तो इसी तरह जो है कि सभी को सिलते जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एकदम अच्छे से फिट जो कि इसके अच्छे से बैठ गया है। तो यहाँ पे पहले मैं लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये राउंड दिखाया कि चलते हुए जाना है, आई थिंक आपको दिखाई नहीं दिया होगा, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर एक और दिखा देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं कॉर्नर पे आ गई। अब यहाँ पे इस तरह उठाएंगे और इसको इस तरह कपड़े को घुमा लेंगे। यहाँ पे कपड़े को इस तरह पकड़ना है पास में, जिससे कि यहाँ पे बिल्कुल भी हवा ना भरे और कपड़ा भी हमारा उसी जगह रहे। अब इस तरह करते हुए एक बार इसको फूटर को उठाना होता है, फिर इसको अच्छे से सेट कर लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे राउंड लीजिए। मैं यहाँ पे फूटर उठा रही हूँ, तो वहाँ पे चेक करना होता है कि कहीं होल तो नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं इसे। अब इसके बाद यहाँ पे आएंगे, फिर हम यहाँ कॉर्नर पे आए, फिर यहाँ पे सुई को रोकेंगे, यहाँ पे मशीन को रोकेंगे और सुई नीचे ही रहेगी कपड़े के अंदर। अब इस तरह घुमाएंगे, फिर राउंड हम ऐसे ले जाएंगे। तो इसी तरह पूरा करना है। देखिए यहाँ पे मैं पिन निकाल दूँ, यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से ये सेट हो गया है। देखिए अच्छे से यहाँ एकदम परफेक्ट हुआ है। ऐसे ही सारे को कर लेंगे। अब मैं इसको यहाँ पे लेस लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए लेस लग गया, देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ लग गया है। तो अब यहाँ पे इसको लगाना है, इसको फोल्ड करके सिलना है। तो यहाँ पे मैंने जो है कि साइड में जो सिलाई लगाई है ना, केवल यहाँ पे लगाई है, यहाँ पे नहीं लगाई है। तो मुझे यहाँ पे जो लगता है वो मुझे नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं उधर किनारे नहीं लगाती हूँ। जैसे रेडीमेड में होता है सेम, मैं वैसे मुझे वो अच्छा लगता है, तो मैं वैसे ही कर रही हूँ। अब यहाँ पे इसको देखेंगे कितना फोल्ड करना है, फिर इसके बाद यहाँ पे स्टिच लगा के इसको सिल देंगे। तो यहाँ किनारे से मैं सिलूँगी। तो यहाँ मैं थोड़ा सा इसको और कट कर दे रही हूँ, मोटा हो रहा है, मैं इतना और कट कर दिया। फिर इसको इस तरह फोल्ड करना है और यहाँ पे इसको इस तरह फोल्ड करके अब यहाँ पे स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे इसको नीडल को ऐसे नीचे रहने देंगे। अब यहाँ पे पिन को निकाल लेंगे। तो इसके ऊपर किनारे से स्टिच लगा देंगे। और ये जो लेस है इसको भी फिनिशिंग के साथ, इसको भी यहाँ पे जो लेस है थोड़ा सा कट कर देंगे, बाहर को निकला हुआ है, तो इसे मैंने कट कर दिया। अब यहाँ पे इसे स्टिच कर देंगे और यहाँ पे लॉक कर देंगे। तो ये हमारी जो है यहाँ पे स्टिच हो गया और ये देखिए फिनिशिंग के साथ आ गया। तो देखिए पीछे से भी देखिए, और ये जो धागे निकले वो कट कर देंगे।
तो अब मैं इसको जैसे मैंने इधर सिला वैसे ही उसको उधर भी सिल लेंगे, तो पहले मैं सारा सिल लेती हूँ। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक कुर्ती का और प्लाज़ो का। तो आपको ये कैसा लगा? और ये मैंने जो है कि लेस जो लगाया है ये दुपट्टे का लगाया है, और इसका कुछ बनता कुछ और, बट यहाँ पे एक कट हो गया था, इसकी वज़ह से मुझे लेस लगाना पड़ा। तो इसका फाइनल लुक आप बताइएगा कैसा लगा आपको? तो ऐसे और ही डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।